Good morning, students. As in previous class, we have studied about time. Previous class में बेटा हमने मीन्स प्रीवियस लेक्चर हमने क्या स्टडी किया था कि आप क्लॉक में से देख के आप टाइम को कैसे लिखेंगे एंड इफ़ टाइम इज़ गिवन तो आप क्लॉक कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट? मीन्स आप टाइम को क्लॉक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड क्लॉक से घड़ी से आप टाइम देख के कैसे पता करेंगे कि क्या टाइम हुआ है, राइट? सो दिस वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर. नाउ फॉर टुडे अबाउट AM एंड PM. सी आपने बेटा बहुत बार जो है वो टाइम को ऐसे रिटर्न देखा है 11:35 AM एंड 11:35 PM, राइट? बहुत बार देखा होगा आपने. अगर नहीं देखा तो अपने फ़ोन में 12 आवर्स की क्लॉक, वहाँ आपको जब आप टाइम वो करते हो ना तो दो ऑप्शन आते हैं, एक आप 12 आवर्स और एक होता है 24 आवर्स. सो जहाँ आप 12 आवर्स करते हो वहाँ पे AM और PM होता है. वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, AM और PM. AM जो रिप्रेजेंट करता है, AM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एंटी मेरिडियन. एंटी मेरिडियन एंड दिस AM means morning time. This AM represents morning time, right? और ये जो PM है ये रिप्रेजेंट करता है आपका इवनिंग टाइम को. किसको रिप्रेजेंट करता है, इवनिंग टाइम को, राइट? सो आपको सिंपली क्या है, यहाँ पे कुछ टाइम गिवन है, उनको आपको रिप्रेजेंट करना है बेटा, वो AM है या PM है, राइट? तो देखो मैंने आपको एक सिंपल सी ये चीज़ तो बता दी कि जो AM है, जहाँ टाइम में AM रिटर्न होता है ऑलरेडी, वहाँ पे वो AM किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉर्निंग टाइम को, एंड PM रिप्रेजेंट इवनिंग टाइम, राइट? और जो PM है आपका वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इवनिंग टाइम को. बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि आप जो इवनिंग लेते हो बेटा वो 4 o'clock के बाद होती है. इवनिंग जो होती है अकॉर्डिंग टू यू आफ्टर 4 o'clock, राइट? बट इन दिस टाइम इवनिंग जो होती है जैसे 12 o'clock पे आपका लंच ब्रेक होता है. सो ये जो डे के 12 o'clock होते हैं ना, डे के मिड डे, जिसको हम नॉर्मल टाइम में क्या बोलते हैं, नून टाइम, इसको हम AM PM नहीं लिखते. रिमेंबर बेटा, जब आपकी दिन में 12 बजते हैं वहाँ आप लिखते हैं नून टाइम, और जब आपके रात के 12 बजते हैं दैट इज़ मिड नाइट. दैट इज़ मिड नाइट, राइट? सो नून टाइम से पहले, बिफोर नून टाइम, नून टाइम से पहले क्या होता है, AM. रिमेंबर दिस थिंग, ये जो टाइम चलेगा आपका ये मिड नाइट के बाद होगा. बिफोर नून टाइम दिन के 12 बजे से पहले और रात के 12 बजे के बाद, राइट? दिन के 12 बजे से पहले और रात के 12 बजे के बाद जो होता है वो होता है आपका AM. क्या होता है, AM. एंड आफ्टर नून टाइम, नून टाइम के बाद वहाँ होता है आपका PM, पोस्ट मेरिडियन. क्लियर? दिन के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे से पहले, इस बिटवीन जो भी टाइम आता है
जैसे जो आपकी छुट्टी होती है 2 o'clock, तो वहाँ जो टाइम लिखा जाता है दैट इज़ 2 PM। क्लियर? वंस अगेन, जो आपका दिन के 12 बजते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं नून टाइम। क्या बोलते हैं? नून। क्योंकि देखो 12 बजे के बाद आप विश करते हो ना, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, तो वो नून टाइम, राइट। और रात के 12 बजे बोलते हैं ना, देखो राइट, रात के 12 बजे इट मीन्स क्या है? वो मिड नाइट। व्हाट इज़ दैट? मिड नाइट, जिसको आप लोग आधी रात भी बोलते हो, राइट, मतलब रात के 12 बजे। सो जो टाइम आपके रात के 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे से पहले होता है वो होता है AM। एंड द टाइम विच इज़ आफ्टर द 12 o'clock ऑफ द डे एंड बिफोर द 12 o'clock ऑफ द नाइट, दिन के 12 बजे के बाद एंड रात के 12 बजे से पहले जो टाइम होता है वो क्या होता है? PM, पोस्ट मेरिडियन। क्लियर दिस कंसेप्ट? So let us see what was written in your book. First is the hour hand goes around the clock face twice each day. देखो क्लॉक में जो होती है ना आवर्स हैंड, जो आपकी नीडल्स होती है मिनट सेकेंड आवर्स की, वो 2 बार राउंड लेती है। एक बार दिन के 12 बजे, एक बार रात के 12 बजे, राइट। आई होप ये आप सबको पता है कि 1 डे में जो है वो बेटा 24 आवर्स होते हैं। हाउ मेनी आवर्स इन 1 डे? 24 आवर्स। सो नाउ वी यूज़ लेटर AM टू शो द टाइम फ्रॉम 12 o'clock midnight टू 12 o'clock noon। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है उसको शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? AM। वी यूज़ द लेटर PM to show the time 12 o'clock noon to 12 o'clock midnight, that दिन के 12 बजे के बाद एंड रात के 12 बजे से पहले क्या यूज़ करते हैं हम? PM। इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ क्लॉक शोज द सेम टाइम ट्वाइस ईच डे। क्लॉक जो होती है बेटा वो एक टाइम को कंप्लीट एक दिन में, one time, one day shows it 2 times. How many times? 2 times. Means एक टाइम को एक दिन में क्लॉक जो होती है वो 2 बार शो करती है, शोज 2 times। अब देखो आपके जो आप इससे लगा के चलो 6 o'clock, एक 6 o'clock आपका मॉर्निंग में भी होता है और एक 6 o'clock इवनिंग में भी होता है, राइट। 6 o'clock आपका मॉर्निंग में भी होता है, 6 o'clock आपका इवनिंग में भी होता है, राइट। देखो टाइम जो क्लॉक में है बेटा वो एक ही बार लिखा गया है। टाइम जो है क्लॉक में आपका वो एक ही बार लिखा गया है। इस पे जो है वो आपकी निडल मूव करती हैं, जिसको हम क्लॉक हैंड्स बोलते हैं, वो मूव करते हैं, राइट। तो दैट्स वाई दे आर सेइंग अ क्लॉक शोज द सेम टाइम, एक घड़ी एक टाइम को ट्वाइस ईच डे, एक दिन में 2 बार दिखाती है। फॉर 8:45 इन द इवनिंग वी राइट 8:45 PM, राइट। ये आप नाउ लेट अस अबाउट दिस 2:15 and 1/4, 1/2, 1/4 and 1/2। सो नाउ सी, ये आपकी क्लॉक है बेटा। सॉरी आई नो इट इज़ नॉट सो मच राउंड नहीं है ये, बट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू इट। ये 12, 3, 6 and 9, राइट। 12, 3, 6, 9। सो जब आपकी निडल मिनट वाली, आवर वाली नहीं, मिनट लॉन्ग वन 3 पे होती है, इसको हम बोलते हैं 1/4 और जो आपकी स्मॉल वन निडल
आवर वाली कहीं हो, 4:15। आपकी जो क्लॉक है बेटा इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स हैं। हाउ मैनी? 4। हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स? 4। सो एक क्वार्टर पास होता है जब, क्वार्टर पास्ट मीन्स 15 मिनट्स जा चुके हैं। क्वार्टर हमेशा या तो 3 पे होगा या 6 पे या 9 पे। रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर आपकी जो मिनट की निडल है वो इधर उधर है तो आप इसको क्वार्टर पास्ट में नहीं लिखेंगे, आप फिर सिंपली लिखेंगे 40 मिनट पास्ट दिस, 40 मिनट, 60 मिनट पास्ट दिस, राइट। नाउ ये है आपका 3 पे अगर है आपकी मिनट की निडल, क्वार्टर पास्ट। इफ़ योर मिनट निडल ऑन 6 देन दिस वन इज़ हाफ पास्ट, क्योंकि देखो हाफ टाइम जो है वो जा चुका है, हाफ पास्ट, राइट, हाफ पास्ट। 3 पे है क्वार्टर पास्ट, 6 पे है हाफ पास्ट। एंड नाउ इफ़ योर निडल इज़ ऑन 9 देन व्हाट यू विल से? Q2। Q2 इसमें आपको याद रखना है बेटा, देखो यहाँ पे तो हम सेम आवर, वही आवर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपकी क्लॉक आवर वाली ऐसी है 5 और 6 के बीच में, तो ये Q2 6 आएगा। Q2 6 कि 15 मिनट हैं 6 बजने में, राइट। सो देखो बेटा, अगर 3 पे है मिनट वाली नीडल, आवर नहीं मिनट, सो क्वार्टर पास्ट 4। 6 पे है हाफ पास्ट एंड 9 पे है देन Q2 द नेक्स्ट आवर, जो भी आवर है। क्लियर दिस? इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। ये है आपके, ये टाइम को आपको समझने में हेल्प करेंगे। जैसे अगर आपको गिवन है Q4 तो इसका मतलब है 4:15। हाफ पास्ट 6 इट मीन्स 6:30 एंड Q2 6 इट मीन्स 6 o'clock, सॉरी 5:45। Q2 6 मतलब एक क्वार्टर अगर पास हो जाता है तो एक क्वार्टर रहता है उसको 6 o'clock होने में, तो एक क्वार्टर कब रहेगा? जब 9 पे निडल आएगी। और 9 पे निडल का क्या मतलब होता है? 9 5 45, सिंपली मीन्स टाइम क्या होगा? 5:45। क्लियर दिस? क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, Q2 एंड आपको AM और PM कहाँ पे यूज़ करना है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज ऑफ 11.2। फर्स्ट A part, 3/4 past 5 in the evening। सो देखो 3/4 पास्ट, ये आपकी क्लॉक है। 12, 3, 6, 9, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो 3/4 पास्ट इट मीन्स 3 क्वार्टर जा चुके हैं, तो निडल है वो 9 पे है। पास्ट 5 इन द इवनिंग इट मीन्स जो टाइम है वो 4:45 AM और PM इवनिंग 12 बजे के बाद। क्या टाइम आएगा? PM 5:45 PM, राइट। नाउ B Q2 6 इन द मॉर्निंग। सो देखो फर्स्टली तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है मॉर्निंग। मॉर्निंग में हम क्या यूज़ करते हैं? AM। Q2 6
मतलब 6 बजने वाले हैं, एक क्वार्टर रहता है 6 बजने में, इट मीन्स क्या होगा वहाँ पे भी टाइम आपका 5:45 AM, नॉट PM, राइट, व्हाट इट कम्स AM. सो क्लियर बी पार्ट, वहाँ पे जो आपका टाइम आएगा दैट इज़ 5:45 AM. नाउ कम टू C1, 10:30 इन द मॉर्निंग. तो बेटा मॉर्निंग का तो आपको पता है कि 12 नून से पहले जो भी टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, AM. तो ये क्या हो जाएगा 10:30 AM, राइट, 10:30 AM. क्योंकि जो ये 10:30 है ये क्या है 12 o'clock से पहले है, राइट, बिफोर 12 o'clock इन द डे. नाउ D पार्ट, 9:15 इन द इवनिंग. तो देखो इवनिंग में तो आपके 9:15 होते ही नहीं, वो तो नाइट में हो जाते हैं. और नाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 9:15 PM. नाइट के लिए व्हाट वी यूज़ 9:15, राइट. मॉर्निंग के लिए AM, इवनिंग के लिए PM. नाउ E पार्ट, 7:30 in the evening. So as you know, clock 12, 3, 6, 9. हाफ पास्ट मीन्स जो मिडल वाली नीडल जो मिनट वाली नीडल है, मिनट वाला जो बिग हैंड है वो 6 पे है, एंड जो आवर वाली नीडल है दैट इज़ ऑन 7. सो टाइम इज़ 7:30. और किसके बारे में बात कर रहे हैं, इवनिंग. सो इवनिंग मीन्स सिंपली PM. इवनिंग मीन्स PM, राइट. नाउ F पार्ट, quarter past 8 in the morning. Quarter past 8 in the morning. 12, 3, 6 and 9. सो बेटा मैंने आपको बताया था क्वार्टर पास्ट मीन्स क्या होता है कि जो मिनट वाली नीडल है वो किस पे है 3 पे. 8 आवर, इट मीन्स जो आवर वाली नीडल है वो 8 पे. तो टाइम इज 8:15, राइट, बिकॉज क्वार्टर पास्ट. सो क्वार्टर पास्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं जब आपकी नीडल जो है मिनट वाली वो 3 पे हो, एंड अगर 6 पे होती है हाफ पास्ट और 9 पे होती है देन क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू. सो यहाँ पे टाइम क्या हो गया 8:15. मॉर्निंग में है इट मीन्स AM. फॉर मॉर्निंग व्हाट वी यूज़ AM. क्लियर दिस अप टू F पार्ट. क्लियर दिस क्वेश्चंस अप टू F पार्ट. बहुत सिंपल है बेटा, आपको सिर्फ क्या चेक करना है क्वेश्चन में मॉर्निंग गिवन है या इवनिंग. अगर मॉर्निंग है तो हम AM यूज़ करेंगे और इवनिंग है तो PM यूज़ करेंगे, राइट. दिस इज नाउ आफ्टर दिस देर आर 2 more पार्ट्स, दैट इज G पार्ट जो है वो बेटा 9:30 इन द मॉर्निंग. G पार्ट इज 9:30
इन द मॉर्निंग। तो देखो आपका जो AM PM वाला कन्फ्यूज़न है वो आपका मॉर्निंग और इवनिंग से ही क्लियर हो जाता है। यहाँ पे मॉर्निंग है, इट सिंपली मीन्स क्या यूज़ होगा, AM, राइट। नाउ क्लॉक 12, 3, 6, 9, राइट। नाउ दे आर सेइंग 9:30। तो हाफ आपको पता है, हाफ कब होता है, जब जो मिनट वाली निडल है बिगेस्ट हैंड जो है वो 6 पे हो और टाइम गिवन है 9, इट मीन्स जो हावर हैंड है दैट इज़ ऑन 9, राइट। सो टाइम क्या होगा, 9:30 AM। AM का हमें कैसे पता चलेगा, AM का हमें पता चलेगा मॉर्निंग या इवनिंग गिवन है। AM का हमें कैसे पता चलेगा, आपको क्वेश्चन में या तो मॉर्निंग गिवन होगा या इवनिंग। मॉर्निंग है तो आप AM यूज़ करेंगे और इवनिंग है तो आप PM यूज़ करेंगे, राइट बच्चे। उसके बाद देखो हाफ पास्ट, अगर पास्ट आता है तो या तो 3 पे आपकी मिनट वाली नीडल होगी या 6 पे, राइट। सो 6 पे है, इट मीन्स हाफ हो गया, क्योंकि 12 का हाफ 6 ही होता है, राइट। नाउ आफ्टर दिस H part is 10 इन द इवनिंग। सो देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इवनिंग की हो रही है, राइट। तो आपको भी पता है कि इवनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, PM। अब बारी आती है क्वेश्चन की, 1/4। सो पास्ट के लिए तो बेटा आप 1/4, पास्ट के लिए तो हम 3 और 6 के बिटवीन होते हैं। अब 1/4 है, इट सिंपली मीन्स कहाँ होगा, मिनट वाली जो निडल है वो 9 पे, राइट, क्योंकि यहीं से 15 मिनट रहते हैं। 2, 10, इट मीन्स जो 10 वाली है अब क्या है, 1/4 कि 15 मिनट रहते हैं अभी 10 बजने में, 1 क्वार्टर रहता है। तो जो आपकी आवर वाली नीडल होगी ना वो बिटवीन में होगी, नियरेस्ट बाय 10। तो देखो यहाँ से सिंपली आपका पता चल रहा है कि 1/4 है, मीन्स 9:45 PM, राइट। व्हाट इज द टाइम, 9:45 PM। So clear by all these, right? So today we have done the topic of AM and PM। बहुत इजी टॉपिक है बच्चे। AM क्या होता है, एंटी मेरिडियन। PM क्या होता है आपका पोस्ट मेरिडियन। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो इसको समझने के लिए आएगी। 1/4 क्या होता है, हाफ पास्ट क्या होता है और 1/4 पास्ट क्या होता है। सी लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ हाउ यू विल डू इट। सी दिस इज़ योर क्लॉक, इससे भी बिग होती हैं क्लॉक्स तो 12, 3, 6 एंड 9। ये आपकी जो है 4 क्वार्टर्स हैं, 2, 3 एंड 4 क्वाड्रेंट्स आप। अगर कोई भी निडल आपकी 3 पे आती है, मिनट निडल ओनली एट 3, सो इसको हम बोलते हैं 1/4 पास्ट, कि 15 मिनट जो है वो बीत चुके हैं, 1 क्वार्टर पास कर चुके हैं वो, इट मीन्स कि वो 3 पे, 1/4 पास्ट। 3 के बाद आता है 6। अगर 6 पे आती है तो इसको हम बोलते हैं हाफ पास्ट, मीन्स कि हाफ टाइम जो है वो जा चुका है, राइट, हाफ पास्ट। नेक्स्ट आता है आपका 9। तो देखो बेटा 9 पे आती है ना, जब हम करते हैं इसको 1/4, उसका रीज़न है,
अगर आप जब राउंड ऑफ वाला टॉपिक हमने किया था तो वहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था कि जो प्रीवियस है, जिस भी नंबर पे आपको राउंड ऑफ करना था उससे अगर प्रीवियस 1 4 से बिग है तो हम +1 करेंगे, राइट। 4 से बिग है सो व्हाट वी डू, हम +1 करेंगे। हम पीछे नहीं गए। तो यहाँ देखो ये सिर्फ जो आपका 12 होने में, कंप्लीट आवर होने में 15 मिनट का गैप है। हाउ मैनी मिनट्स? 15 मिनट। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? Q2। इसमें भी हमने एक राउंड ऑफ वाली ही तरीका अपनाया है कि सिर्फ एक ही क्वार्टर रहता है, तो Q2 5, 9, 10 जो भी है। क्लियर? So I hope the concept of AM and PM is clear to everyone. Now after this, tomorrow we will do the units of measuring the time. For tomorrow our concept is how and which units we will use to measure the times, like seconds, minutes, hour, days, week, and conversion of time, how you will convert minute to second. So let's see introduction a little bit. In earlier days time was measured using different types of device. क्या करते थे वो, एक बर्निंग कैंडल का एग्जांपल ले लेते थे कि जब तक ये कंप्लीट कैंडल बर्न होगी, इट मीन्स वो 12 आवर या एक फेज जो है दिन का वो कंप्लीट हो जाता है। सैंड क्लॉक, सैंड क्लॉक में क्या है बेटा, जो सैंड ऊपर होता है उसको नीचे आने में 12 आवर्स लगते हैं और वो उसको फिर से टर्न कर देते हैं। इट मीन्स उनका डे के जो है वो 24 आवर्स सैंड क्लॉक से सेट करते थे। क्लियर? उसके बाद आती है आपकी वाटर क्लॉक। दिस इज़ ऑल्सो सेम लाइक दिस। एंड शेडो ऑन सन डायल। तो ये देखो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी, जैसे कभी क्या नॉर्मली डेली नोटिस होता है, जैसे मॉर्निंग होती है जो सन की शेडो होती है वो बहुत कम होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, राइट। आफ्टर 1 o'clock वो फिर से डाउन होनी शुरू हो जाती है। सो ये था कि शेडो ऑन सन डायल, इसके बेसिस पे वो बताते थे कि क्या टाइम हुआ है। बट नाउ एंड क्लॉक की नीड हमें क्यों पड़ी बेटा, क्योंकि ये जो है ये एक्यूरेट नहीं बता पाते। जैसे अब हमें पता चलता है कि 1 o'clock हुए हैं, 2 o'clock हुए हैं, 3 o'clock है, 6 o'clock है, 6:30 है। इतना एक्यूरेट आप इसमें नहीं पता कर सकते। इनके अंदर बर्निंग कैंडल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक या शेडो ऑन द सन डायल, इनमें आप सिर्फ एक एजप्शंस कर सकते हैं, एस्टीमेट लगा सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गई तो 12 आवर्स हो गए, अगर हाफ है तो 6 आवर्स हुए हैं, राइट। एंड शेडो के बेसिस पे हल्की है तो 6 o'clock हुए हैं मॉर्निंग में, ज़्यादा है कंप्लीट पे है तो 12 आवर डे के 12 नून हुआ है। तो ये कंप्लीट एक्यूरेट नहीं है। दैट्स वाई वी नीड अ क्लॉक टू फाइंड द एक्यूरेट टाइम। तो हमें क्लॉक की नीड क्यों पड़ी बेटा, एक्यूरेट टाइम फाइंड आउट करने के लिए, राइट। नाउ रिमेंबर, सी वन रिमेंबर इज गिवन हेयर। Nowadays we used standard unit of time which is same all over the world. अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ कर रहे हैं टाइम की, दैट इज़ सेकंड, जो कंप्लीट एंटायर वर्ल्ड के लिए एक जैसी है। टाइम सबके लिए सेम है, फ़र्क कहाँ पड़ता है, कहीं पे अब जैसे यहाँ पे डे है वहाँ पे नाइट है, डिफरेंस यही है बेटा। वरना सेम एक डे में 24 आवर्स अपने यहाँ है, एक डे में 24 आवर्स अदर कंट्रीज़ में, राइट। तो आपका जो टाइम है और टाइम्स की जो यूनिट है, आवर, मिनट, सेकंड, दे ऑल आर सेम फॉर कंप्लीट वर्ल्ड, राइट। ये सभी क्या हैं, सेम। नाउ अदर यूनिट्स आर मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ एंड
ईयर। जो अदर यूनिट्स हैं आपकी वो क्या हैं? मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ एंड ईयर. So about these units we will discuss in the next lecture. Right? I hope it is clear to everyone. Do this exercise 11.2 in your notebook. No.